छोड़ते हैं उसको उठाने के लिए फिर आते हैं। तो तुम्हारा भी सब छूट जाए, छोड़ने से तो छोड़ने का इंकार आता है, लेकिन छूट जाता है तो पता भी नहीं चलता है। उत्तरायण के लिए बोलते हैं कि जब सूर्य का रथ उत्तर की ओर है, गीता में भी भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायन की बात की थी। तो ये जो सूर्य का रथ है, ये जब उत्तर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते उत्तरायण। और इसके लिए भीष्म पितामह की भी बात आती है कि उसने अपने को तीरों की सेजा पर भी सुलाए रखा 58 दिन। इतने दिन भीष्म पितामह ने अपने को तीरों की, तुम्हें तो तीर की सेजा नहीं मिली है, लेकिन उसने तीर की सेजा पर अपने को सुला दिया था, क्योंकि वैसे तो तीर लगने से कोई भी मर जाता है, पर उसको अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु का वरदान था। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक उसका शरीर शांत नहीं होगा। भले बंदूक लग जाए, भले तीर लग जाए, कुछ भी लग जाए। वो गंगा पुत्र था, माना शुद्ध। जैसे गंगा को हम लोग पवित्र मानते हैं, उसका जीवन भी अति पवित्र था। और भीष्म का मतलब बहुत बड़ी, उसने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के कारण। जब उसका सत्यवती से प्रेम हुआ तो उसने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मेरे बेटे को हक नहीं मिलेगा राज्य का। तो उसने बोला नहीं दूंगा राज्य। बोला नहीं, पर तुम्हारा बेटा मान लो शादी करता है, फिर उसका बेटा चाहेगा, तो वहां तक बात पहुंच गई थी उसकी। तो उसी समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो न पोता होगा, न मुझे राज्य चाहिए, न उसके बाद कोई संतान होगी। अगर विवाह करूंगा तो संतान होगी और वो राज्य मांग सकती है, लेकिन अगर विवाह ही नहीं हुआ तो उसने उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी उसकी, आजीवन कंवारा रहना, क्योंकि इसके लिए अंदर का बल चाहिए। जब तक उसका अपने विकारों पर, अपने मन पर संयम नहीं होगा तो वो कंवारा नहीं रह सकता। लेकिन उसका संयम देखकर उसको ये वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बगैर नहीं है। और उस वरदान को उसने अंत में निभाया। उसने अपने आप को, जब अर्जुन के तीर लगे तो उसका पूरा वक्ष स्थल जो था वो तीरों से भर गया था, आर पार हो गए तीर। और जब वो गिरे तो वो जैसे एक सेज बन गई, ऐसे सीधा नीचे भी तीर थे, ऊपर भी, बीच में उसका शरीर था। तो उसमें बीच में जो शरीर, उसके शरीर से पूरा समय खून बह रहा था। फिर उसका खाली सिर की तरफ नहीं था तीर, तो बोला सिर लटक रहा है मेरा और इसको स्थिर करो। दुर्योधन वगैरह गए अंदर घर में बड़े बड़े तकिए लेने के लिए कि उनका सिर लटक रहा है तो उधर तकिया लगा। तो मुस्कुरा दिए, बोले नहीं, जब सारा शरीर तीरों की सेज पर है तो बोला ये अर्जुन ही इसको स्थिर करेगा। तो अर्जुन ने एक तीर लगाया और उसके ऊपर उसका सिर टिक गया। पूरा शरीर उसका तीरों की सेजा पर था और उसने इस दिन का इंतजार किया। अब इसका अर्थ सूक्ष्म में तो दादाजी ने जो बताया कि प्रकाश की ओर उन्मुक्त हो जाओ। तुम्हारा जो जीवन है वो अंधकार से तब निकलेगा जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे।
जैसे सूर्य की ओर तुम मुख करते हैं तो तुम्हारी परछाई पीछे आती है, और सूर्य को पीठ देते हैं तो परछाई आगे होती है। अंधकार आगे होता है अगर तुमने सत्य को पीठ दी, गुरु को पीठ दी, सत्य को पीठ दी, अपने ज्ञान को पीठ दे दी, तो तुम माया तुमको रिझाती रहेगी, तुम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। पर अगर तुम्हारा मुख सूर्य की तरफ हो जाए, अभी भी करके देखना, तो तुम्हारी पूरी परछाई पीछे पड़े। इस तरफ मुंह करो, पूरब है, सुबह उठो, तुम खड़े हो जाओ सूर्य की तरफ, तुमको पता चलेगा तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे होगी। पर अगर उसको तुम पीठ दे के खड़े होंगे तो परछाई आगे होगी। और सुबह के समय परछाई लंबी भी बहुत होती है। जैसे जैसे सूर्योदय 12 बजे तक पहुंचेगा सूर्य, तो फिर तुम्हारी परछाई भी छोटी होती जाएगी। फिर 12 बजे एकदम सर पे होता है सूर्य, तो परछाई तुम्हारे में ही गायब हो जाती है। तो जितना तुम्हारे नजदीक आता है सूर्य, उतना तुम्हारा माया गुम होती जाती है, छोटी होती जाएगी पहले, फिर गुम हो जाएगी, फिर तुम्हारे में ही समा जाएगी, तुम छूट जाएंगे, माया से छूट जाएंगे। ये वैसे साइंस में भी अनुभव बताते हैं। तो उत्तरायण का मतलब है कि उत्तर की तरफ मना, जो जब तुम्हारा मन पूरी तरह से आत्मा के निश्चय में आ जाएगा, तो तुम्हारा शरीर का अध्यास छूट जाएगा, और शरीर से उसके जो खून था वो भी निकला। इतने दिन खून बहा और वो खून गंदा था, वो उसने दुर्योधन का अन्न खाया था, तो उसने सोचा ये खून बहना ही चाहिए, इसीलिए उसने वो लड़ाई को रोक भी सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। इसलिए नहीं रोका, नहीं तो दुर्योधन का राज हो जाएगा और सब अधर्म ही अधर्म फैल जाए, तो उसका नाश होना ही था। और उसकी तरफ इसलिए खड़ा हुआ कि भगवान सामने उसको दिखते रहेंगे। उनको पता था अर्जुन का सारथी बनेगा कृष्ण, और मुझे उसका दर्शन होता रहेगा। तो अंत समय के लिए सब ये सोचते हैं, भगवान तुम मेरे सामने रहो और मेरे तन से प्राण निकले। तो उसको ये समझ थी, और ये भी था कौरवों का की इतनी महानता थी, तो बोला भीष्म भी बैठे थे सभा में, तो भीष्म ने उस समय द्रौपदी के चीरहरण को क्यों नहीं रोका? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कौरवों का अन्न खाया था। इसलिए अन्न की बहुत महिमा कहते हैं कि तुम ऐसे वैसे किसी व्यक्ति का अन्न नहीं खाओ। सच्चाई से कमाया हुआ, गीता में भगवान ने बोला, जो भी तुम्हारा व्यापार है, जो भी तुम्हारा कर्म है, चाहे तुम उससे दाल रोटी ही खा पाओ, पर तुम उससे सच्चाई से कमाओ, तो तुम्हारे अंदर में शांति रहेगी। और जो लोग भी हेरा फेरी के काम करते हैं, तुम जाकर के उनके जीवन में अंदरूनी देखोगे तो उनके मन में शांति नहीं। धन बहुत होगा, वैभव बहुत होगा, सुख के साधन भी बहुत होंगे, पर सुख नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि व्यवहार में भी तुम्हारे शुद्धता होनी चाहिए, कर्मों की सफाई होनी चाहिए, व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए। और जिसका व्यवहार शुद्ध हो गया तो उसका परमार्थ भी शुद्ध हो जाता, उसका अंतःकरण साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो उसने गंदे खून को बहने दिया, ये खून बह जाए, और मैं जब परमात्मा से मिलूं अंत में, तो मैं साफ हो जाऊं। अपना पश्चाताप किया उसने, मैं इतने दिन कौरवों के पास रहा, ये मेरे जीवन का बड़ा अभिशाप था। तो उतना पश्चाताप करने के लिए उसने अपना ही रक्त बहाया, अपने कोई कष्ट में रखा, कि भले शरीर को कष्ट हो, लेकिन जो इसके अंदर की गंदगी है वो निकल जाए। तो हम गुरु के पास आते हैं, गुरु भी वाणी के बाण लगाता है,
जिससे हमारे अंदर की गंदगी रोज साफ होती। इधर भी वाणी के बाण लगते, कभी कभी वो बाण बहुत तीखे भी लगने लगते हैं, लेकिन होते हमारी भलाई की, हमारी उन्नति के लिए होते हैं। और उन बाणों से हमारे अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज है, विचारों की, जितनी विचारों की इम्प्योरिटीज है, जो अपवित्रता हमारे हृदय में है, वो साफ हो जाती है। और आगे के लिए भी हमारा मन पश्चाताप कर लेता है कि नाउ सिन नो मोर। अगर आज दिन तक भी मेरे से कोई गलतियां हुई या मैंने कोई गलत कर्म किया, तो इसके बाद अब नहीं करेंगे। गुरु के पास आके तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। ये भी एक कल्प वृक्ष है। यहाँ बैठ करके तुम जैसे संकल्प करते हैं, ऐसे तुम्हारे संकल्प अवश्य पूरे होंगे। अगर तुम ये चाहते कि हमारी जीवन भगवान अब तेरे लेखे हो जाए, तो भगवान तुम्हारी राह के कांटे भी साफ कर देगा, तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर देगा। जैसे बच्चा चलना सीखता है, तो माँ रास्ते के कांटे, शीशे, कोई अंगारा पड़ा हो, कोई चीज पड़ी हो, तो हटा देती है। इसी तरह से परमात्मा भी तुम्हारे राह के कांटों को हटाएगा, पर तुमको दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। वाणियां लग जाती है जीवन में, तो सारी अशुद्धि का नाश कर देती। उन बाणों के कारण ही भीष्म पितामह का अंतःकरण कैसा हुआ, पूरी तरह शुद्ध हुआ। शरीर में जो दुर्योधन का शुद्ध रक्त आ गया था, और का निकल। सत्संग में भी गुरु की जो बाण लगते हैं ना, वाणियां मिलती है, इसका भी यही प्रभाव होना चाहिए। और होता है जिसको वाणी लग जाती है, तो वाणी अपने अंदर में लगाते, उनके अंदर में देखो माया का प्रभाव, माया के संग का असर, जगत के संग का असर धीरे धीरे छूट जाता है, हट जाता है, निकल जाता है अंदर। और अब 24 घंटे जो आराम से वो अपनी ब्रह्माकार वृत्ति की तरफ बढ़ने लगता है, इंतजार करता है किस दिन उत्तरायण आ जाए पूरी तरह से और मेरी मोक्ष गति। अंदर अंदर अनुभव बनते हैं फिर ज्ञान से। सदगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, कैसे देखो सफाई होती आती है, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती है, सदगुरु तुझसे लगन मेरी लाग। आराम भी देता है, आराम के लिए तीर लगाए, उसके सर को आराम भी मिला। इतना सुंदर कंपेरिजन करके गुरु जी ने दिखाया। और फिर उनकी मति का हरण करने स्वयं कृष्ण वहां पहुंच गए। स्वयं भगवान हमको जीवन में महसूस होता है, निकटता महसूस होती है, ईश्वरीय अनुभव बनते हैं, और परिणाम स्वरूप हम अपनी पूरी मति का समर्पण करके मोक्ष गति को प्राप्त। तो भीष्म पितामह का जो ये अंतिम उनका प्रयाण का जो ये पूरी लीला थी, ये भी एक तरह से ब्रह्म ज्ञान की लीला है। वरना इसमें क्या सत्यता है, क्या सत्यता है, ये लोग बेकार में डिस्कस करते हैं, पर वास्तव में ये पूरी दक्षिणायन से उत्तरायण तक आने की पूरी लीला थी उनकी, ये क्रिया दिखाई गई है। इतने श्रेष्ठ पुरुष, इतने ऊंचे संकल्प करने वाले भी, इतने भीष्म पितामह जैसे भी भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले भी, उनको भी अपने को उत्तरायण में लाने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उनको भी भगवान की प्रेरणा से, भक्त के हाथों से निकले बाणों से ही अपना उद्धार कराना पड़ता। वो भी बच नहीं पाएंगे। अभी जितने बड़े सोने ऐसे कर्म कर रहे हैं, बड़े अच्छे कर्म, बार बार भारत की सेवा करेंगे, बार बार भारत की सेवा करने आते हैं। और मोक्ष पाना है तो फिर गुरु की वाणी नहीं समझनी पड़ेगी, क्या कोई भी होता योग, कोई भी बाण खाए हुए ना तो इनकी भी सदगति नहीं होगी। और ये लोग तो हम देखते समझदार है, समय समय पर
अपना ये अभ्यास करते रहते हैं कि मैं ये देह नहीं, तो हम भी रोज बैठ करके अभ्यास करें। कभी कभी कर्म की व्यवस्था, कर्म का योग, तभी तो बोला ये सब कुछ बंधन और मुक्ति ये सब भी हमारे प्रभु के हाथों। उसे किसके जीवन से कौन सा आदर्श दिखाना, सीखने को बहुत कुछ है। आज कोई ऐसा भार उठाने वाला हस्तापुर का बने तो सही कोई, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया तो द्रौपदी ने पूछा, तब उनको अंदर से अपने ये भूल का और एहसास हो गया, ये इस अन्न का प्रभाव था जो मैं उस समय न्याय नहीं कर। बाकी तो हर व्यक्ति अपना एक कर्म संस्कार लेकर के आया है, वो उससे बस गुरु आ जाता है जीवन में तो वो उससे जल्दी छुड़ा लेता है बस। इसलिए गुरु मिलना चाहिए अंदर से। बाकी तो जो जहां है ईश्वर उससे वही कर्म करा रहा है। उस समय के सबसे महान योद्धा, सबसे गुणी व्यक्ति, सबसे ज्यादा नीति पूर्वक न्याय पूर्वक चलने वाले व्यक्ति, उसका भी यशयन का गंगा पुत्र थे। ऐसी महानता कौन रख सकता है? त्रिविक्रम प्रदर्शन क्या कोई कर सकता है? राज्य के हित के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ही कर डाली, चलो मैं शादी नहीं करूंगा, ना शादी होंगे ना बच्चे, खत्म। तो हो सके तो जिन महापुरुषों की जब भी हम बात करते हैं तो उनके गुणों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। अवगुण क्यों ढूंढ लाए हैं उनके अंदर? तभी तो भगवान ने उनकी मोक्ष गति कराई। भगवान की करुणा देखो। आज अगर हम अपने अच्छे कर्मों में, अच्छे भावनाओं में रहते हैं तो फिर ईश्वर कृपा बरसाने आता है। खत्म नहीं हो सकता था महाभारत का युद्ध अगर वो जिंदा रहते, बल्कि हार ही सकते थे पांडव। इतना आवश्यक हो गया था उनको मिटाना। और ये महानता भी तो देखो, अपने मिटने का उपाय भी स्वयं किसने बताया। इतनी तपस्या रही होगी जीवन में, जो कैसे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था प्रकट में, कि आप जब इच्छा करेंगे तब विदा होगी आपकी, वरना नहीं होगी। आप तो अमर है। तो ऐसे सोचो तो उन्होंने ये वानक बनाया अपने जीवन में। स्वयं कृष्ण उनके पास भेष बदल करके पहुंचे और उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए द्रौपदी को। क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये घोषणा की कि मैं कल के युद्ध में विजय दिला दूंगा, समझ गए थे पांडवों का अंत निश्चित है, अर्जुन का तो अंत निश्चित है। इधर रोकने के लिए भी अर्जुन ही था। तो ये तो अर्जुन का समर्पण था, वो निश्चिंत होकर सो रहा था। ये तो द्रौपदी और कृष्ण ने बैठकर फिर युद्ध की लगाई। आधी रात में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे वो, तो उसी वक्त पहुंच करके स्त्री वेश रख करके भगवान भी पहुंचे। द्रौपदी की चप्पल भी बगल में दबा के खड़े रहे। उन्होंने पहचान लिए दासी कौन आई है साथ में, और अनजाने में इसको आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को कि तो सौभाग्यवती बन। कहती आप जो है मेरे पतियों का वध करने वाले हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती। वहीं वो समझ गए कि अब मेरी लीला का समापन का समय। पहचान लिया उन्होंने, छली आंखों को, कौन खड़ा है, इससे कहो घूंघट हटाए। जब लीला करनी ही है इसको तो ढंग से करे, तो चुप के क्या करना है। बता दिया उसी वक्त कि तुम्हारे खेमे में 1 सेकंड नहीं है, मैं कदाचित उस पर सब करने चलाऊंगा। इन महानता को विचार करो जब ईश्वर पिता मांगे। तो महान व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी बनता है, सत्कर्मी व्यक्ति ही बनता है। बोली करते कोई गलत आचरण कर रहा हो, अंदर में एक भाग हो और छल कपट अंदर में नियत है फर्क है, तो वो कितना भी सत्संग में आके बैठ ले, या तो ये सब जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक उसका अंतःकरण साफ होगा ही। यहाँ तो साफ अंतःकरण था, साफ की भी सफाई थी। जो उन्होंने खुद ये बात अपने
अनुभव के लिए सबको सुना दी, ये रक्त बह जाने दो, क्योंकि ये दुर्योधन का अंध खा करके ये उन्होंने कहने के लिए बात कह दी, जबकि दुर्योधन उल्टा उनका अंध खाता था। राज्य नहीं बचता, अगर वो कितनी बार राज्य को नहीं बचाते तो दुर्योधन क्या। और उन्होंने खुद अपना एक प्रायश्चित कर डाला, एक जो मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर से बन गया, ये मेरा अपने अंदर का दोष हुआ। इसलिए कहते हैं कभी भी फालतू ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, वचन नहीं भरने चाहिए। पहले के समय में ये बहुत होता था, कल को कह दो तुम गुरु से और कर कुछ नहीं पाओ तो क्या फायदा। वचन संभाल बोलिए। तो ये वॉर टूटने में हकीकत है, जैसे रामा को वॉर मिला था ब्रह्मज्ञानी संत से, और हकीकत में उनकी जिंदगी बहुत अच्छी। ऐसे ही हम लोग कोई, जैसा हम सोचते हैं मुझे वॉर मिला, राहुल पड़ रहा, लेकिन फिर मेरा मन हकीकत में वो सुख को दुख उठा, क्योंकि ये एहसास है मुझे, लेकिन अब कैसे सुज्ञानी अंदाज में हुआ। अब ज्ञान के बाद देखो तुम तो महसूस करने लगे हो गए, ज्ञान का प्रभाव अगर रहता है तो दुख जम लगता है, फिर दुख नहीं लगता। घर में कैसी परिस्थिति आया अचानक तुम्हारा मन स्थिर रहता है, शांत। थोड़े से ज्ञान के अभ्यास से तुम्हारा ऐसा हो गया, जो अच्छे अभ्यास में होगा उसके मन की क्या स्थिति। ये तुमको लग रहा है ब्रह्मा ने कभी कोई दुख का अनुभव नहीं किया, उसका मन तो इतना परमात्मा के भाव में रहता था, इतने समर्पण में रहता था। दरिद्रता थी उसके साथ, अभी प्रारब्ध के अनुसार कोई दरिद्र भी हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों को ये सताती नहीं, नहीं करते। तो अपनी ही वृत्ति देखना, कल भी बात चल रही थी, गुरु के आगे बालक जैसा हृदय रखो, वह तुम्हें तुम्हें अहंकार चढ़ा हुआ है कि मैं अब सीख गया। तो गुरु से भी फजीलत से बात नहीं करनी चाहिए, गुरु को भी फजीलत यानी तमीज से बात करनी चाहिए। ये ज्ञान तुम्हें आया कहाँ से, यह भूल गया। इसलिए गुरु मुख ज्ञानी होना बड़ा औखा काम हो जाता है। सत्संग में बैठते बैठते सुनते सुनते मन कदाचित फिर इस अहंकार में चढ़ जाता, फिर कभी गुरु कुछ बोलेगा ना तो वो सहन नहीं कर पाए, तुरंत गुरु को बुरा सिद्ध करेगा, खराब सिद्ध करेगा, अपने को सही सिद्ध करता रहेगा हमेशा। तो ध्यान रखना, गुरु के आगे बालक जैसा हृदय जिसका रख लेता है वही इस बात को समझ पाता है। ये तो अहंकार चढ़ा हुआ है अगर, तो मैं अब सीख गया, तुम्हें आया कहाँ से ये भूल गया है। कितने ही आते हैं कि हमें इतना ज्ञान दो कि हम गृहस्थी में संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश हैं। इसके लिए भी गीता भगवान ने सही दिशा दिखाई। इन भावनाओं को भी छोड़ना पड़ेगा अगर ज्ञान समझना। ये छोटी छोटी रुकावटें हैं, ये व्यर्थ की मोह की दलदलें हैं जो हमें ज्ञान समझने नहीं देते, क्योंकि मन यहीं तक दुनिया में भक्ति करके आए, भगवान के मंदिरों में यही तो मांग के आए, हम दो हमारे दो भगवान हमें ही दो, बस हमें सुरक्षित रखना हो, हम बस अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित। अज्ञान के कारण अज्ञानी भक्तों की केवल यहीं तक की मान्यता रह जाती है, यहीं तक की चाहना रह जाती है। गुरु बस हमारे बच्चे बस ठीक रखते हैं, हम ठीक बने रहे। तो कितने ही आते हैं कि हमें इतना ज्ञान दे दो बस कि हम गृहस्थ में संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश। अब कुत्ते की खुशी कितनी होती है, कुछ कार मिलती रहे, खाना पीना मिलता रहे, एक दुलार सा मिलता रहे, बाकी कुत्ता है तो फटकारा तो जाएगा ही। कुत्ता किसी बात में ज्यादा मूड देगा तो फटकारेंगे नहीं, तो फटकार ही मिलेगी तो कुत्तों की तरह ही खुश रहना चाहते हैं, तो फटकार मिलती रहती है, फर्क तो नहीं पड़ता। जो गृहस्थ में
संतुष्ट हैं, गृहस्थ के ही सुखों को सुख समझते हैं, तो उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी बोली गई है, उसी में वही सूंघते रहते हैं, वही भौंकते रहते हैं, तो वो बोले बिना नहीं रह पाएंगे, वो टोके बिना नहीं रह पाएंगे, कुछ कहे बिना नहीं रह पाएंगे। गुरु कितना भी ज्ञान समझा देगा, लेकिन तो ज्यादातर लोगों की यही मन की स्थिति होती है। पर राजा जनक ने पहला प्रश्न पूछा था गुरु से कि वैराग्य कैसे। राजा जनक की महानता इसलिए बोली आपने, गुरु मिले जीवन में तो उनका पहला प्रश्न ये था कि वैराग्य कैसे, मोक्ष कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले मुझे, वैराग्य मेरे मन को कैसे हो, मुझे ज्ञान पक्का कैसे हो मुझे। ये 3 प्रश्नों से उनकी ज्ञान यात्रा शुरू हुई। उन्होंने और दुनिया के प्रश्न करे कि मेरे काम धंधे सही कैसे हो जाए, मेरा जो है मैं घर परिवार में मेरे शांति कैसे आ जाए, मैं सुख से रहने लगूं, ये सब नहीं पूछते। तर्क है, कोई कहेगा ये तो राजा थे, इनके पास कमी क्या होगी, दिक्कत क्या होगी, लेकिन नहीं, ये अच्छे जिज्ञासु की निशानी। और गुरु रीझता भी उन्हीं से है जो ऐसी जिज्ञासा रखता है। राजा जनक का पहला प्रश्न था गुरु से कि वैराग्य कैसे हो। इतना फर्क है दोनों में, फिर भी कहते हो गुरु राजा जनक को अधिक प्यार क्यों करता है। सत्संग में भी हम लोग महसूस करते हैं कि कोई ठीक से ज्ञान की लगन से आता है, अंदर में वैराग्य वृत्ति भाव रख करके बैठता है, एक नियम संयम रख के बैठता है, तो गुरु का प्यार उसके लिए अधिक दिखाई देता है। गुरु का तो समान प्यार है, पर वो प्रेम में अधिक खिंचता हुआ दिखाई देगा। गुरु से जितना साफ लोहा होगा, चुंबक की तरफ कौन सा खिंचता हुआ दिखाई देगा, जंग लगा हुआ है या साफ सुथरा, यही होता है। जिसके अंदर ये अंदर में जिज्ञासा होती है, लगन होती है। तो ऐसे ही कहते थे कि राजा जनक जब आते थे तब अष्टावक्र मुनि ज्ञान बताना शुरू करते थे। जब बताते थे तो बहुत सी पब्लिक बैठी होती थी गुरु से ज्ञान सुनने के भाव से, लेकिन वो देखते थे जब राजा जनक आ जाएंगे तभी ये ज्ञान सुनाते थे गुरु जी। तो लोगों को थोड़ा लगता था राजा है ना, इसलिए राजा साहब आएंगे तब ज्ञान शुरू होगा, ऐसे करके थोड़ा सा मन में अपने भाव रखते थे। तभी जमा से कह भी देते थे अभी अभी थोड़ी शुरू होगा सत्संग, तो राजा आएगा। तो, लेकिन राजा का भाव कैसा था और गुरु का भाव कैसा था, ये कोई नहीं पहचान पाता। पर कहते हैं अष्टावक्र जी ने समझ लिया सबका भाव, और एक दिन ऐसे लीला कर डाली कि अचानक ही कोई 2 व्यक्ति आए दौड़ते हुए, अरे अरे आग लग गई, महल में आग लग गई, सब घरों में आग लग गई, पूरे राज्य में आग लग गई। एक एकांत स्थान पर ज्ञान का अभ्यास चलता था, वहां सब आ जाते थे। अब आग की खबर सुनते ही सब उठ के भागने लगे। सबको लगे कि हमारा भी घर तो वहीं पर है, हमारे भी कपड़े वहीं सूख रहे हैं। साधु सन्यासी भी थे सत्संग में आते थे, वो भी भागने लगे। उन्होंने पूछा तुम कहाँ आ रहे हो, अरे एक ही तो लंगोटी है, वो भी जल गई तो क्या हुआ। वो भी भागे, सब भागने लगे, सब आवाज सुन के भागे। पर राजा जनक और गुरु बैठे रह गए। अब आग तो वहां नहीं थी, झूठी खबर फैली थी। 15-20 मिनट में देख दाख करके सब फिर लौट गए, नहीं कोई आग नहीं लगी, ऐसी खबर आई। बोले खबर आई चाहे जैसी भी आई, लेकिन तुम सब उठ के क्यों भागे। और सबके गर्दनें झुकी। तो गुरु सामने बैठा था, गुरु ने बोला था तुमसे जाओ, या तुमने जाने से पहले पूछा। अचानक कारण आया था, देखो नहीं कोई बात करता, नहीं कोई पूछता। बोले आग कहाँ लगी थी, राजा जनक के महल में लगी। बोले पूछो राजा जनक भागा, राजा जनक तो वही मस्ती से बैठा हुआ था। बोले इसके ही महल में आग लगी, ये नहीं दौड़ा, पूछो इससे क्यों नहीं दौड़ा। अभी राजा जनक तुम्हें खबर मिली थी, तुम क्यों नहीं दौड़े। तो मुस्कुरा के कहते हैं जिसकी जले तो ही पछता है। बोले क्या मतलब। बोले जिसकी जलेगी वही तो पछताएगा, मेरी तो मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने तो पहले ही दिन सौदा कर लिया गुरु से, ये तन मन धन किसका है। तो तन मन धन सब आ गया तो ये महल किसका हो गया, ये सब गुरु का था। अब अगर आग लगेगी
तो उसके बचाने का या उसका पश्चाताप वही पछताए, यानी वही उसको या लगेगा, दुख सुख जो भी लगेगा वो गुरु को लगना चाहिए, मुझे क्यों लगेगा, मैंने तो सौंप दिया। तब लोगों को ये अंदर से महसूस हुआ कि राय जनक की तो बहुत अच्छी ज्ञान वैराग्य वाली थी, इसका रत्ती भर भी मन नहीं चला। अब कारण आने को देखो तुम, वो ऐसे तो ज्ञान बहुत बोलते दिखाई देंगे सब लोग। हम लोगों के सत्संग में तो एक ये बड़ी खूबी है, पहले दिन से पट 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 करके बोलना चलना सब शुरू कर देते। हम भी चाहते हैं बोलें, ज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञान बताना चाहिए, आप जपे और नाम जपावे, लेकिन ये तो विचार कर लेना चाहिए और वैसी स्थिति बन रही है, ये तो अंदर में होश रहना चाहिए कि कारण आने पर फिर आत्मा खात्मा, फिर दुख लग गया, फिर मन देह में चला गया, फिर मन अभी उलझ रहा है। तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकी नाथ, तू सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अपने मन की कमजोरियों को खुद जीत, अपने अंदर के भावों को कुछ खुद कैच कर, खुद पकड़ के उसके ऊपर खड़ा हो जा, प्रेम बांटना शुरू कर अपने जीवन से। तो ये इशारे गुरु के जल्दी समझ लेता है, उसका जीवन बहुत अच्छा। तो हमेशा देखना, जनक जैसी स्थिति बनी, रामकृष्ण परमहंस से वो तोतापुरी जो थे, वो भी उस वक्त के बड़े नामी संत थे, नामी ऐसे ज्ञानी थे, वही अच्छी ज्ञान की व्याख्या करते थे। एक हम दूजन की बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे, बड़े बाहर से ही प्रकृति अगर इतनी सात्विक हो कि बड़े नियम संयम चले तो और लोग ज्यादा श्रद्धा रखते हैं उनके पास। ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो कभी कभी लोग उलझे रहते हैं, सत्संग कर रहे हैं, ज्यादा सत्संग में बैठ करके आमलेट भी खा लेते थे, उनका फिर ये नाश्ता होता था, आ जाता था टाइम से, खा लेते थे। लोग कहते थे अरे कैसे सत्संग, ये क्या सत्संग है। और दादा इतने अंदर में समझदारी में अपने चलते थे कि मुझे जो है खाना नाश्ता करने के लिए खास कहीं अलग से बैठूं, इसके लिए मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, इतना भी समय में सत्संगियों को प्रेम करने में क्यों नहीं दूं, वो ऐसे सोचते थे। तो ब्रह्मज्ञानी को बाहर से तो पहचाना नहीं जा सकता, वो साधु संत थे, सन्यासी संत थे तोतापुर। अब रामकृष्ण तो बड़ी अपनी फकीरी मस्ती में रहते थे, उनके साथ बैठ करके वो बात वार्तालाप चल रहा था, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था लोगों को। धूनी रमा करके, पहले तो ये होता था सर्दी के दिनों में, धूनी रमा दी आती थी बीच में, पवित्र अग्नि जल जाती थी, और उस वही समय निर्धारित करती थी अग्नि, जब तक अग्नि जलती रहेगी तब तक शास्त्रार्थ चलता है, ज्ञान के विचारों का आदान प्रदान चलता रहे। तो चल रहा था बड़ा अच्छा। इतने में वहीं पर एक धोबी रहता था, धोबी आया, उसे लगा कि थोड़ी सी गर्मी सर्दी ज्यादा हो रही है, तो गर्माहट पैदा करने के उसने धुनी में से एक लकड़ी निकाल ली, लकड़ी निकाल कर अपना अलग से जलाने लगा वो। ये बात उन्होंने देखी तोतापुरी ना, हट गए एकदम से, कल नहीं है छोटी जात के, इसने मेरी धुनी छू ली। उठे और उसको उठ करके दो तीन सुना दी और थप्पड़ तक लगा दिए। सारा गरीब हाथ जोड़े खड़ा रहा, बोले मुझे तो ध्यान नहीं रहा कि ये आपकी जलाई हुई धुनी होगी, मुझे लगा लकड़ी जल रही है, मैं इससे लकड़ी ले लूं, पहले आग ऐसी ले आते थे लोग, मैं इससे अपना नबी पर जला लूंगी अपने जरूरत के कपड़े सुखाने के लिए। लेकिन वो तो बिखर गए बिल्कुल, अकल नहीं है, तूने अपवित्र कर दी है, तू ऐसी जात का है, तू ऐसा है, छोटा है। सुबह से हमारी यहाँ पूजा चल रही थी, इतने में रामकृष्ण जो है मुस्कुरा दी, हंस के हंसते हुए देख रहे थे सारा नजारा, देखो ये कैसे इसकी ठुकाई कर। अब वो ने कुछ लगा, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आया भैया आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। भैया आपने बोले इसलिए मारा इसको कि जो है ये इसने अपवित्र कर दी। तो बोला आपको विश्वास है कि आपकी जलती हुई धुनी जब आसपास के वातावरण को पवित्र नहीं कर पाई, ये पवित्र होगी? बोले क्या कहना चाहते हैं? बोले आप ही विचार करो, थोड़ी देर पहले आप ही तो जोर जोर से बखान कर रहे थे, एक वो हमदू जो ना उसको बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे, मैं एक ही हूँ, सर्वत्र मैं एक ही। जब सब एक ही है तो कौन पवित्र कौन अपवित्र?
कौन छोटा कौन बड़ा, कौन अपना कौन पराया, ये 2 मिनट में ये क्या आचरण हो गया। आप ध्यान रखना, यानी केवल वाणी से नहीं, यानी हमेशा आचरण से पहचाना जाए। आचरण हमारा कैसा, पेट में मोह पड़ा रहता है ना, 2 सेकंड में निकल के आता। पेट में अगर लोभ पड़ा होगा ना, 2 मिनट में चीज खराब होगा, तो वो कैसे चिल्लाना चीखना शुरू कर दे। पेट में अहंकार होगा तो देखो निकल के ही आएगा। तो जीतना उनको था, दिखावा बाहर से चल रहा था। यहाँ भी बैठ करके रोज रोज ये समझो, एम आई प्योर, क्या मैंने अपने अंदर की वृत्ति। प्रयाजनक को इसलिए अधिक प्यार था क्योंकि उन्होंने वैराग्य वृत्ति को मांगा था, सीखना चाहा था और फिर धारण किया था। केवल कठोरी बातें नहीं की थी जनक ने, ऐसी अपनी मन की स्थिति बनाई थी क्योंकि इतना ज्ञान से प्यार था उनको, सत्संग से इतना प्यार। एक एक आचरण छोटे से छोटा देखा जाता है, तुम्हारा आचरण है कैसा, घर परिवार में भी सबके साथ तुम कैसे चल रहे हो। तो देखते किसी भी दिन अचानक ही है अंदर में अभी भी अहंकार विकार, इतनी जल्दी थोड़ी जाते, आसानी थोड़ी आते हैं। अहंकार तो सबका बाप है, फुट पिट के ये विदा होता है, इससे पहले विदा नहीं होता ही। तो इसका भाव और अहंकार का भाव, बहुत इसकी कुटाई कुटाई हुए गुरु के शरण में बैठ करके तब निकल, ये तो निकल आता है, मैं करके ऐसे बोलता रहता है। इसलिए ज्ञान बहुत ही अपने अपने ऊपर ध्यान देने का और एकला चलोने वाला है, या कोई भी किसी की साथ नहीं बढ़ सकता। वो इतने ज्ञानवान थे, अरस्तु थे, क्या थे, सोक्रेटिस, और पत्नी बिल्कुल विपरीत उसके, उसे उनकी ज्ञान ध्यान की बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। वो उसको बिल्कुल ऐसे निकम्मा है तो बेकार आदमी, कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, ऐसे बोलते थे। लेकिन सब सहते रहते थे, वो बड़े प्रेम से मुस्कुरा। शिष्य भड़कते थे कभी कभी, क्या हो रहा है आपके साथ, बोले कोई नहीं, मेरी कर्मों का एहसास। पिछले जन्म में ये गैया थी और मैं कौआ था, मैं चौंच मारा करता था इसके पीठ के फोड़े पर, और ये कुछ नहीं कर पाती थी, तो ही भगवान ने उस कर्म का हिसाब किताब किया। प्रेम भी करते रहते थे उससे हमेशा। ज्ञानी रहे तो प्रेम ही करेगा, ज्ञानी का किसी से भी दुर्भाव नहीं आता। अंदर देखो तुम्हारे ऐसे ज्ञान की स्थिति है बनती आ रही। लोग तो परीक्षा लेके टूटेंगे हथौड़े, न्याय टूटेगी। लोहार के पास क्या टूटे हुए पड़े थे, एक न्याय होती है नीचे का पत्थर, वो नहीं टूटता। तो गुरु तुमको क्या बनाता है, हथौड़ा से या न्याय, हमेशा न्याय बन। सह सको तुम किसी के बात, घात प्रतिघात सब सह सको। जो तो को कांटे वो है, बाए वो तुक को, सब तो को फूल के फूल। सुनते 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 ये संस्कार अंदर जन्म लेते, बात बनती फिर अंदर ही। बोला उल्लू पक्षियों से पूछा गया कि जीवन क्या है, ये भी एक दृष्टिकोण समझना। अब उल्लू पक्षियों से पूछोगे कि जीवन क्या है, तो बोले अंधेरा। उल्लुओं के लिए क्या है, दिन है ही नहीं, उजाला है ही नहीं, सारे समय क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। रात के राजा उल्लू रंग निकलते रात को कभी, तो उनकी आंखों में देखता हूँ तो तब भी नहीं आंखों में, लेकिन रिफ्लेक्टर सा होता है, उसमें रात को थोड़ा सा देख लेते हैं, अनुमान कर ले। बोले उल्लू पक्षी से पूछा गया कि जीवन क्या है, बोले अंधेरा। बंदरों से पूछा गया कि जीवन क्या है, बोले भटकना। और ऊंट से पूछा गया कि जीवन क्या है, बोले बोझ ढोना। इधर भंवरे से पूछा गया जीवन क्या है, तो बोला मधुर रस लेना और उसमें खो जाना, अपने को गुम कर देना, कुर्बानी कर देना। इतने प्रकार के लोग हैं, तुम किस प्रकार के हो। उल्लू हो कि बंदर हो कि ऊंट हो कि भंवरे हो,
4 तरह की प्रकृति बता दी गई। उल्लू के लिए हमेशा क्या है, उल्लू प्रकृति का अगर कोई होगा तो उसके लिए तो ज्ञान ध्यान सब फालतू की चीजें, बिल्कुल अंधेरा, सब बकवास होती है, बेकार की चीजें होती तो अपने अहंकार में बंधा हुआ सारे से मुझे ये करना है, मुझे देखना है, इसमें लगा रहता। ऊंट होगा अंदर में, बंदर होगा और चंचलता होगी तो देखो क्या होता है, भटकना। कितनों को मन भटकाता रहता है, एक जगह ज्ञान का उद्धार करने ही नहीं देता, भटकाव बना रहता है। अब यहाँ जाऊं, अब यहाँ जाऊं, अब इस तीर्थ को घुमाऊं, इस गुरु के पास घुमाऊं, तो सत्संग में हुआ हूँ, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, भटकता रहता है। तो बंदर वाला मन होता है, उसके चित्त की चंचलता शांत नहीं हो जाती हो पाती, तो कभी गंगादास, कभी जमुनादास, तो कभी ऐसे को कभी वैसे लगातार थोड़े दिनों सत्संग में भरवड़ी हो जाती है। भैया इतना सत्संग नहीं सुन सकते, शुरू में ऐसे बंदरों को हम ले आते थे, कभी लखनऊ तो परेशान हो जाते थे, 3 टाइम सत्संग भैया। मन को रस चाहिए, घूम लें, फिर लें, बातें कर लें, ये कर लें, लेकिन हाँ गुरु का प्रेम होता है, धीरे धीरे सबको शांति देता है, रखता है, इस लगन में रखता है। तो बंदरों से पूछा गया जीवन क्या है, बोले भटकना, तो भटकते रहते, एक कार्य भी स्थिर होकर नहीं करते। कितनों को हम देखते, हर 6 महीने बाद उनको कार्य बदलना ही है, क्योंकि वहां संतुष्टि आती नहीं, कुशलता से कर ही नहीं पाते। कलियुग योग है कारीगरी, कुशलता से एक जगह लगे रहोगे तब तो किसी बात का कोई परिणाम निकल के आएगा। ये तो बंदरों की क्या थी, देखा देखी बंदरों ने सोचा ये मनुष्य हमें अपने बगीचे में नहीं घुसने देते, डंडा लेके पहरा देते रहते हैं, हम कोई काम है क्या किसी से, हम भी अपनी खेती कर लेंगे। और ऐसा सोच करके उनने चुपचाप देख लिया कि करते क्या है, गुठली बो देते हैं, पेड़ अपने आप निकलता है, पेड़ से खूब सारे फल लगते हैं, हम भी अपना पेड़ बोएंगे, अपनी गुठलियां बोएंगे, हमारे भी पेड़ निकलेंगे, हमारे सारे फल, फिर हम इन्हें नहीं घुसने देंगे। ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, सारे गुठली बो दी उन्होंने, उसी भी गुठली उठा लाए और गुठली को उधर से करके बो दिया। अब गुठली बो दी, सारी प्लानिंग अच्छी हो गई, प्लॉट भी बढ़िया ले लिया था उन्होंने, अच्छा नदी के किनारे को पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं थी, सब सब अच्छा था। लेकिन अब उनकी खेती बढ़ी ना, क्योंकि वो निकले ही नहीं बगीचा। अब कारण क्या था, हर चौथे दिन जाके गुदली खोद के निकाल के देख लेते, तो पौधा निकला नहीं अभी। बार बार ऐसा करने से उस गुठली से कुछ निकला, चला और गई बेचारे। तो ये बंदर वाली जब वृत्ति होती है ना, 2-4 दिन सत्संग करने के बाद देखें कोई परिवर्तन आया, कोई बात हुई, कुछ ये हुआ, फिर कंपैरिजन, फिर क्रिटिसिज्म, फिर इन्हीं सब में लटके रहती। तो बंदरों के लिए फिर क्या रह जाती है, भटकना रहा। और ध्यान देखना कि ऊंट से पूछा जीवन क्या है, बोले पूछ। अब ऊंट माने जो अपने को बड़ा मानने लगता है जगत, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं मुखिया पर बैठा होगा दुखिया, नहीं बैठना पड़ता। तो ऊंट के ऊपर क्या लाद दिया जाता है, तो जितना ऊंचे बनते हो, जितना बड़ा बनने की कोशिश करते हो, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी, तो तुम्हारे ऊपर क्या किया जाए, और जिम्मेदारियां ड्यूटियां ऊपर लाद दी जाए। तो ध्यान रखना, ऊंट की ये गति होती है। लेकिन एक भंवरे से पूछा गया कि जीवन क्या है, उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले मधुर रस पीना। मधुर रस, मैं सबके अंदर बैठे आत्म रस को, प्रेम के रस को, आनंद के रस को पीता हूँ, खुद भी आनंद में रहता हूँ, सबको पिलाता हूँ। अब यही जीवन जीते जीते गुरु हमारी वृत्ति बदल देता है। जो उल्लू वाली वृत्ति थी पहले, उसको फिर बंदर वाली में बदलते हुए, फिर ऊंट वाली से पास करते हुए फिर किस में बना देता है, कैसी बना देता है, भंवरे ऐसी। अब क्या करता है, आराम से रस लेता है, रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य ही मैं खुद रहता, हर जगह मेरा ही अपना आप है, मेरा ही आत्म स्वरूप है, इस समझ का आनंद लेता है।
निर्विकारी होने का आनंद लेता है। क्या मांगू, क्या चाहूं, किसी क्यों मांगू किसी, इस प्रेम में ऐसे भीगा रहता है मन। तो बोला मधुर रस लेता हूँ, उसमें खो जाता हूँ, अपने को गुम करना कुर्बानी। और ऐसा करते करते जैसे भंवरा कभी कभी फूल में कैदी हो जाता है, कुर्बानी हो जाती है, तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी इस प्रेम के कार्य में ही अपनी पूरी कुर्बानी करके लीला समेट के विदा भी हो लेता है। कैसे हम लोगों ने देखा था गुरु जी का जीवन, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा। तो ये ज्ञान का कार्य करता है। इतने प्रकार के लोग हैं, तुम किस किस्म के हो। राम राज्य में विश्वास ऐसा आ जाए कि डरना, पुकारना, शिकायत, जुल्म देखना बंद हो जाए। इतनी सुंदर समझ गुरु देता है कि आज भी राम राज्य है और तुम्हारा विश्वास कैसा है। राम राज्य मतलब चारों तरफ किसका राज है, परमात्मा का राज। राम का ही राज्य है, जहां बैठो वहां कौन सा राज्य बना के बैठो, राम राज्य। यानी आत्मा का इतना भाव पक्का रख के बैठो, जहां बैठे हो वहीं राम राज्य तुम्हारे लिए बनेगा। तो राम राज्य में विश्वास ऐसा आ जाए कि फिर डरना, पुकारना, शिकायतें रखना, जुल्म देखना तुम्हारा बंद हो जाए, डरना बंद हो जाए। इस बात के लिए डर वही है, वही जो राम रचना था। यानी कितना अंदर से पक्का हो जाता है। रोज हम कभी किसी की खबर सुनना है, अचानक वही बीमारी आ गई, अचानक भाई बीपी हाई हाई हुआ तो सीधे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ गया। तो होता नहीं है क्या, डरना कैसा। ज्ञानवान तुरंत इतने अच्छे भाव के साथ इलाज करके आता है, शुक्र परमात्मा ने मेरे लिए तो पहले से इतना अच्छा खोल रखा है। अपनी सही समझ से सही इलाज कराता है। वो इंतजार नहीं करता, इलाज कराता है। अज्ञानी इंतजार करता है, कब ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और ज्ञानी तुरंत जो भी कोई बात आती है, अच्छा कंसल्टेंसी लेकर के अपना इलाज कराते हैं। है बीमारियों का तो हम लोग जानते ही हैं सब। कभी डॉक्टर की कृपा से वो ठीक भी हो जाती है, कंट्रोल में आती है। लेकिन फिर जिसके शरीर में वो चीज डेवलप हो गई, किसी किसी का कैंसरस ग्रोथ को देखते हैं, अच्छा खासा लग रहा था बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, एकदम ठीक हो जाएगा सब कुछ, 8-10 साल से लग रहा था सब ठीक होगी, रूटीन ठीक हो गई। ये फिर अचानक एक छोटी सी गांठ दिखाई दी, फिर जा करके उसको चेक कराया, फिर डॉक्टर कहता है तो फिर से वो पनप रही है, फिर और सावधानी से चलो। तो थोड़ा ठीक लगने लगता है तो थोड़ी लापरवाहियां हो भी जाती है। क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे सत्संगी हैं, वो हमको निश्चिंत करते हैं, बोले चिंता मत कर भैया, हमारे पास गीता भगवान के लेटर्स हैं, मगर रोज एक लेटर पढ़ो उसमें से, और फिर देखो तुम्हारे मन की स्थिति कितनी अच्छी गुरु बनाए रखते हैं। क्योंकि कोई लेटर ऐसा नहीं है इसमें अपने को देह भाव से छुड़ाता नहीं, जीव भाव से उठाता नहीं। और यही सच्ची ताकत है। और इसके अनेक परिणाम देखें, जो कैंसर 2-3 साल में ही आदमी को पूरा सुखा लेता है। 18-18 साल चल गए, अगर पॉजिटिव रहे, खुश रहे, और एकदम से समय पर जो इलाज आवश्यक है वो कराया भी, लेकिन मन नहीं खराब होने दिया, मन नहीं बिगड़ने दिया। तो अंदर में देखना, हालात तो खाकी पोशाक के नीचे कब क्या निकले, किसी मुगालते में तो नहीं बैठे हो कि हम बिल्कुल ठीक है। कौन सा बम कब फटने वाला है इसमें कुछ पता नहीं चलता, कैसे फट जाए, कब फटे। तो ज्ञान से ये बात समझना अंदर। तो इसलिए पूछा राम राज्य में फिर डरना नहीं होना चाहिए, कारना नहीं होना चाहिए, किसको पकारो, मैं ही तो हूँ। ज्ञानी को इतनी रमज है, इतनी आर्ट से चलता है। इसलिए कहते हैं जीते जी जो अपने प्रेम का भाव, प्रेम का दायरा बना लेता है, गुरु से प्रेम रखता है, तो हम देखते हैं गुरु तक बात आ जाती है तो नेचुरली फिर गुरु भी 2-4 प्रेमियों को ऐसे भी जाओ के पास बैठना, मिलना, भजन भाव बनाए रखना, उनके इर्द गिर्द उमंग बनाए रखना, तो खुशी अपने आप में प्राप्त होती है। और चिंता ऐसा करो, अब नहीं होता। जब उसके समर्पण में रहते हैं
वो देखो वो शक्ति देना शुरू कर देता है। जब डरते हैं, शिकायत में रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, हाय हाय करते हैं, तो हाय हाय होने के बाद सारे दुख यहाँ आकर के और सताते हैं। और देखा उसके बाद तो मन अगर नेगेटिव हो गया तो ना जाने कितनी और बात बढ़ जाती है, फिर जल्दी हो जाती है। जो टल भी सकती है बीमारी की बात, वो फिर हम देखते बढ़ भी जाती है। तो याद रखना, राम राज्य में ऐसा विश्वास आ जाए कि डरना, पुकारना, शिकायत, जुल्म देखना बंद हो जाए। कुछ भी गलत नहीं हो रहा। आजकल तो शहर में बंदर ही खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसको देखो धक्का दे रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं। वो भी अपने मिशन पर निकले हुए हैं, 15, 20, 25 लोगों से रोज कहीं की कभी कहीं की खबर। करवा लिया इंजेक्शन? हाँ, ठीक हो जाएगा चिंता। वो भी अपना प्यार लुटा रहे हैं। उन लोगों के पास जल्दी आ रहे हैं जो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते। कैसे, कुछ तो ध्यान रखो। हमारा ज्ञान धर्म नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का हुनर है, यही है ज्ञान हमारा। क्राइस्ट कहते हैं मैं आता हूँ मोह और काम में बनकर बैठे हुए लोगों को झगड़ियाने, ना कि शांति फैलाने। ये थोड़ी ऐसी बात गीता मां ने बढ़िया बोली है, इसके भाव समझ लोगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। क्राइस्ट ने बोला मैं क्यों आता हूँ? हमारी मोह ममता को बढ़ता देख करके खुश होने के लिए, जिसको मिटाने के लिए। अजीब उल्टे हो, भगवान की भक्ति भी चाहते हो, भगवान कृपा भी करे, और बात के अंदर में सोचते हो मेरी मोह ममता वैसी बने। तो ये नहीं, भगवान ने बोला मैं आता हूँ जो मैं मेरे से मैं मोह में बन करके बैठे हुए उन्हें अब झगड़वाने के लिए, ना कि शांति फैलाने के लिए, सत्य झूठ को साबित करने के लिए नहीं आता हूँ। मन में शांति आएगी, ना कि घर में। दूसरों में लोग कभी कभी परेशान होते हैं। ज्ञान के रास्ते चलोगे, जो भी ज्ञान को अपनाएगा तो उसकी शांति कहाँ आएगी? मन में आएगी। अब घर में तो हो सकता है शांति और बढ़िया थोड़े समय के लिए, जाने कहाँ चल देती है सोई सुबह, जाने कौन गुरु मिल गया है इन्हें, न रोज इसी समय निकलना है। हो सकता है तुमसे कुछ उल्टा सीधा कहने वाले और ज्यादा बढ़ जाए, और धीरज रख। यही है तुम्हारे प्रेम की परीक्षा, यही है तुम्हारे अंदर की सही समझ की परीक्षा, कि कैसे युक्तियों से तुम समय पूर्व भी सारे जो सेवा आवश्यक सेवा कार्य पूरे करके, पूरा भाव और प्रेम से रख करके, यहीं पर ही भाव बदलेंगे कि भगवान समय पर आप सब भोग लगा लेना, मैं बस अपने आत्मज्ञान का, अपने मन का भोजन करके अभी आपको। और यहाँ आकर के वो मन का भोजन करता है अपने नियम से आकर के, और फिर प्रेम रख करके जाता है, डरता नहीं है, परेशान नहीं होता। ये आर्ट ऑफ लिविंग। तो ऐसे कभी कभी कुछ समय के लिए दिखाई देता है, अड़ोसी पड़ोसी भी सारे करते हैं कहाँ चल दी कहाँ चल दी, कहेंगे लोग, वापस तो लोग कहेंगे। अब जिनको रोशनी मिल रही है, जिसको ज्ञान का सुख मिल रहा है, अब जिनको सुख नहीं है वो उन्हें बर्दाश्त ना करते, इतना सुखी होना चलती, ये कैसे चलती है, ऐसे करके सोचते हैं। तो इससे भी घबराना नहीं चाहिए, क्राइस्ट आता ही है हमारे अंदर के मोह को मिटाने के लिए। जो मोह मोह में बहुत एक दूसरे से बहुत आसक्त होकर के बैठे होते हैं, ज्ञान आपको निरासक्ति योग सिखाएगा। बच्चे कहेंगे पहले वाली मम्मी थी ना, वो सारे समय हमारे पीछे पड़ी रहती थी कि खा ले, ये कर ले। अब मम्मी का थोड़ा सा ज्ञान सुन के बात समझ में आ गई है। अब प्यार से एक बार पूछती है, बेटा रखा हुआ है खा लीजिए। अब वो महताबी की तरफ भटकती नहीं है, ले लेकर के परेशान नहीं होती, प्यार से एक बार समझा देती है मीठे शब्दों में, बाकी कुछ। तो थोड़े से जो 5 उंगलियां मुंह में दिए बैठे थे, वो कुछ तो आऊं करेंगे, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये जब शुरुआत होती है सत्संग की, तो ये सब चीजें आती ही आती हैं जीवन। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो घर वाले बोलेंगे, तो इसलिए बोला क्राइस्ट ने कि मैं आता हूँ तो कामनाओं में और मोह में बंधे हुए लोगों को झगड़ाने के लिए, ना कि शांति करना।
और वही दौर होता है जब हम उस समय अगर गुरु से बहुत अपनी बातचीत करते हुए ज्ञान की सही समझ लेते हुए और ज्ञान पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ते हैं ना, तो ज्ञान में आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर उस समय अगर किसी की फालतू की बातों में आ गए, अरे पहले ये देखो, ये कैसे करो, ये थोड़ी कुछ होता है, ऐसे करके लोग समझाएंगे तुम्हें और तुमको ऐसे भ्रमित कर देंगे। जबकि धीरे धीरे तुम विश्वास रखोगे तो यहाँ तुम्हारी रहनी बदलेगी, उस बदलती हुई रहनी से तुम्हारा अपने आप सब कुछ चेंज हो जाए। हम तो देखें जहाँ जिनके घरों में माताएं अगर ठीक से ज्ञान से चलती हैं, अपना लिखना पढ़ना, अपना भजन का, अपने सत्संग की वाणियों का लिखना पढ़ना करती हैं, उन्हें देख देख करके बच्चे तक अपनी पढ़ाई लिखाई में सुधार करते हैं। अच्छा मम्मी आपके ट्यूशन का समय हो गया, ठीक है ठीक है, आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। इनको ये भाव डाल दो बैठ करके, तो बेटा देखो हमारा ट्यूशन है, हम अपने अभ्यास कर रहे हैं, हम पढ़ के आए थे ना सुबह, तो हमें होमवर्क मिला है, हम होमवर्क कर रहे हैं, आप भी कीजिए। करते हैं बच्चे, बहुत से घरों में अच्छी तरह से डील होते हैं अगर बच्चे, तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। बच्चे अगर निकट बैठेंगे तो उनके मुख से कोई ना कोई प्रेरणा वाली कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी बात उनको बताओगे जिसको सुन करके उनको अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी बात सीख लेंगे, कोई अच्छे संस्कार वाली बात सीखेंगे, वो उनके मन को अच्छा लगे। और बाकी तो हमने देखा है ज्ञान कर जो सुनता है उसके अंतर मन में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि अपने घर गृहस्थ के कार्य वो बड़े इशारों में, बड़ी जल्दी, बहुत सुंदर तरीके से, कुशलता के साथ करता है। बिना ज्ञान के तो औंधे पड़े रहते थे, आधे टाइम बीमार पड़े रहते थे। आज ये दिक्कत है, आज सर में दर्द हो रहा है, आज आज मेरा मूड नहीं है, आज काम नहीं है, और आज सुबह डांट लगा दी तो पूरा दिन गया। अब ऐसा होना चाहिए ज्ञान के बाद? अरे वो अपने डांट वाला कार्य करके गए तो अपना काम करो, उल्टा 1 घंटे बाद फोन करके पूछ लो खाना खा लिया कि नहीं। ये तो अकल की बात है। तो अब मूड ऑफ करते हो? कौन बोला? वास्तव में नहीं करते? अच्छा कौन कौन करता है? हाथ उठाना। नहीं अभी कौन कौन करता है? एक हाथ तो उठा दो, एक ने उठा दिया, अभी मूड ऑफ कर दी उसने, हो जाता है। मूड ऑफ, फिर लाइट ऑफ, फिर लाइट ऑफ। वो तो प्रिंसिपल को करना पड़ता है डिसिप्लिन बनाने के लिए। उसमें कोई बात नहीं। लेकिन प्यार कितने गुना बढ़ गया था। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, गुरु सिखाता है। कुछ भी बनना बड़ा पाप है। हाँ हमारा घर तो सारा संसार है, घर सुख बसिया बाहर सुख। गुरु धीरे धीरे इस सच्चे पूरे गृहस्थ से पूरा संसार हमारा अपनापन इतना फैला देता है, इतना प्रेम फैला देता है। आज हम देखते हैं कि जहाँ सत्संग है, जहाँ संगत से जुड़ा होता है जिसका, उसे लगता है कितने लोग हमारे। ये तो बिना ज्ञान के तो अहंकार में यही जी रहे थे, कोई नहीं, किसी का हमसे प्यार नहीं। अरे तुम प्रेम दो तो सही किसी को। लव वन वे ट्रैफिक है, कभी ये है ही नहीं कि दूसरे से क्या मांग रहे हो। कुछ ना कुछ अपेक्षा बना करके रखते हुए मन के अंदर, वो उस पैरामीटर में नहीं आ रहा है तो मैं लगेगा क्या प्यार नहीं। ज्ञानी कैसे दावे से कहता मेरा तो सबसे प्यार है, मेरा तो किसी झगड़ा नहीं है। क्यों? तो किसी से अपेक्षा ही नहीं है, किसी से कोई कामना ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं। बस प्यार की खातिर प्यार करता है वो, कुछ देखो कुछ और चाहने के लिए थोड़ी प्यार। वो तो अपनी स्थिति बना देता, अपने मन की ऐसी प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए प्रेम रहता है। और ऐसे करके वो फिर हमेशा कहता है मेरा तो बहुत प्यार है, मेरा तो सबसे प्यार है। देखो सब कितना प्यार करते हैं, उसको दिखेगा ही ऐसा। कोई डांट के भी गया होगा ना, वो क्या देखो तुम्हें कैसे डांट गया, अरे प्यार करके गया पागल, ये हक रखकर मुझे नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। ऐसे अंदर में समझ आ जाएगी, ऐसे अंदर फीलिंग होगी, समझ ही नहीं, अंदर समझ, अंदर वास्तव में लगेगा ऐसा कि अगर घर परिवार में कोई कुछ कह के गया, छोटा चाहे बड़ा, लेकिन लगेगा क्या अंदर वाले को कि देखो इसके प्यार करने का। तो अरे फ्री में मेरा दोष बता गया,
ऐसे मशीन को कहीं दिखाओ तो पैसे और लगते हैं कि फॉल्ट बताने के। यहाँ पति तुमने फ्री में बता दिया, शुक्राने नहीं गया तुमने? अरे कुछ अकल आ गई है कि नहीं आ गई है? ये अकल नहीं लेते हैं। आ गया, शुक्र करे।